बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है और ये आमतौर पे पास्ट में किसी भी ऐसे टास्क को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फिनिश हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, और वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम के साथ भी मेंशन हो सकता है। ओके, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते वक्त हम सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है आता है, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर ता था, ती थी, ते थे वगैरह वगैरह आते हैं। और उसके अलावा सका था, यानी वो स्कूल जा सका था, सकी थी, सके थे वगैरह आते हैं। उसके अलावा या, ये वगैरह, जैसे वो स्कूल गया, उसने काम कर लिया, इस तरह के अल्फाज भी आते हैं। तो ये कुछ इन सेंटेंसेस के एंड में पहचान के तौर पर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और फिर उसके बाद इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस का कोई बाकी पार्ट बच गया है तो फिर हम उसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज द सब्जेक्ट, वो, वेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया, और यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, यानी वो वक्त को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से इसके अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है वो कल स्कूल गया था। ठीक है। इसी तरह अहमद रोट एन ऐसे, अहमद ने एक खत लिखा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह आपने एक खत लिखा, यू रोट अ लेटर, यहाँ पे यू सब्जेक्ट को जाहिर करेगा, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म को, और लेटर ऑब्जेक्ट खत को। इसी तरह ऐसे जो ऊपर था ये मजमून को जाहिर कर रहा था। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका भी सिंपल है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इजाफा करते हैं। ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस के अंदर हम कुड नॉट का भी इजाफा करते हैं, जहां विश की जा रही होती है कि वो काम नहीं कर सका था, तो उन सेंटेंसेस में हम कुड नॉट, वरना मेजॉरिटी के अंदर हम डिड नॉट का ही इजाफा करते हैं। और इसके बाद वर्ब की नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे देखें यहाँ पे हम, वो स्कूल नहीं गया था, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर स्कूल यस्टरडे, यानी वो स्कूल कल नहीं गया था। अगर होता वो कल स्कूल नहीं जा सका था, तो सका था के लिए बाकी सेंटेंस वैसे आता और कुड नॉट आ जाता, ही कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो जब विश किया जा रहा होगा कि वो नहीं जा सका था, वो नहीं कर सका था, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड नॉट का इजाफा करते हैं। अदरवाइज जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं, कॉमन सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर हम डिड नॉट का करते हैं। जैसे अहमद, ये सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट, फिर उसके बाद राइट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर ऐसे ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी हम डिड नॉट करके उसको नेगेटिव में बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है। शुरू में डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगेन यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। और कुछ सेंटेंसेस के अंदर जिनमें सका था, सकी थी, सके थे वगैरह होंगे, वहां पर हम डिड की जगह कुड यूज कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया यस्टरडे। तो डिड शुरू में आ गया, फिर अगेन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो आ जाएगा। इसी तरह क्या उसने मजमून लिखा, अहमद ने, तो इसी तरह डिड शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे होता क्या अहमद खत लिख सका था, तो फिर उसके लिए कुड आ सकता था। तो सिर्फ जहां पे विश की जा रही होगी कि क्या वो ये काम
कर सका था या नहीं, तो वहां पर हम कुड यूज कर सकते हैं, वरना मेजॉरिटी के अंदर हम डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट इज द प्रैक्टिस पार्ट। आपने कोई से दो सेंटेंसेस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म के साथ कमेंट में लिखना है, और अगर आप रॉन्ग होंगे तो हम आपकी करेक्शन कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस ब्रीफ लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपके एक सिंगल क्लिक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो और हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।